हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 10 कर रहे थे, दैट इज सर्कल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ अभी तक मैंने चैप्टर 10 का दैट इज जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था और जितना भी थ्योरम था और जितना भी एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4 का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर डिवीजन, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर दैट इज 6 एंड चैप्टर 7 मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 12 एंड चैप्टर 14 भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इन फिगर 10.38। ये वाला फिगर में यहाँ पे एंगल ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल जो है वो कितना दिया है 69 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए सी बी जो है, ए सी बी ये वाला एंगल कितना दिया 31 डिग्री। तो हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या बोला, फाइंड एंगल बी डी सी। तो हम लोग को बी डी सी ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया है, एंगल ए बी सी कितना दिया है 69। दूसरा एंगल ए सी बी कितना दिया है 31 डिग्री, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, एंगल बी डी सी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल बी डी सी आप लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेंगल ए बी सी में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल वो यूज करके मैं सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करूंगा, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल आ जाएगा तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, बाय थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ट्रेंगल ए बी सी में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, तो बाय इन ट्रेंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल क्या लिख सकते हैं, दैट इज एंगल ए बी सी प्लस एंगल फिर कौन सा होगा, दैट इज ए सी बी ये वाला एंगल ए सी बी प्लस एंगल कौन सा होगा, दैट इज बी ए सी। ये तीनों एंगल एक ट्रेंगल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल के हिसाब से क्या होता है, इन तीनों एंगल का सम किसके बराबर आता है 180 का, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंगल ए बी सी की जगह पे क्या लिखूंगा 69 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 69 डिग्री ए बी सी की जगह पे, प्लस एंगल ए सी बी का जगह पे क्या लिखेंगे 31। तो यहाँ पे कितना होगा 31 डिग्री प्लस, अब बी ए सी तो हमको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को वैल्यू नहीं दिया तो इसको सेम लिखेंगे, एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो 100 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद प्लस का प्लस ये सेम एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब अगर एंगल बी ए सी को सिंगल छोड़ू तो ये प्लस है, इस रन से क्या होगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो ये कितना आ गया, दैट इज एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना, दैट इज 180 में से 100 गया तो 80 डिग्री, ठीक है। अब एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे कि अगर जो भी एंगल बनता है सर्कल के सेगमेंट पे, ठीक है, वो एंगल क्या होता है आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज एंगल बी ए सी जो होगा हियर एंगल
बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, दैट इज बी डी सी, बी डी सी। ठीक है, यहाँ पे रीजन भी आप लोग लिख देना, दैट इज एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, ये रीजन है। ठीक है, तो अब एंगल बी ए सी कितना दिया देखिए आप लोग, 80 डिग्री। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 80 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ठीक है, अब इसको मैं उल्टा कर देता हूं, तो क्या होगा, एंगल बी डी सी इक्वल टू कितना होगा, 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग को जो फाइंड करना था यहाँ पे एंगल बी डी सी, वो मैंने फाइंड कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आज को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।